प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नवरात्रि का जो पर्व है वो केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने व्रत रखा, उपवास रखा, मंत्र पढ़े, उसी से काम चल गया। नहीं, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो नवरात्रि के माध्यम से भी हम कन्याओं की, महिलाओं की सम्मान की स्थिति में जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और इस बात को समझते हैं कि देवी की पूजा के साथ साथ हम नारियों का, कन्याओं का, बालिकाओं का सम्मान भी करेंगे। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजन की परंपरा है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। लोग करते ही हैं, करना तो रोज चाहिए, लेकिन अष्टमी नवमी पर लोग, ज्यादातर लोग करते हैं। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान है। यानी कन्या की उम्र 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की हो, ऐसी कन्या की पूजा की जाती है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। जैसे 8 वर्ष की जो कन्या है उसे गौरी कहते हैं, अष्टवर्षा भवेद गौरी। तो हर उम्र की जो कन्या है उसका एक रूप है, स्वरूप है। और 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजन की बात की जाती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आप कन्या के घर जाइए, छोटी उम्र की कन्या को आदर सहित अपने घर बुलाइए कि आप मेरे घर आइए, भोजन ग्रहण करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। उन्हें ऊंचे आसन पर कन्या को बैठाइए, उनकी पूजा करिए। कैसे पूजा करेंगे? उनके चरण साफ जल से धुलाइए, साफ पानी से उनके पैर धुलाइए। उन्हें चुनरी ओढ़ा करके माला पहनाइए और उन्हें सात्विक भोजन कराइएगा। सात्विक भोजन में विशेष रूप से हलवा और पूरी जरूर बनती है, ये आप जरूर खिलाइएगा। और जब वो भोजन कर लें तब उनको दक्षिणा दीजिए, उनको उपहार दीजिए, उनके पैर छूइए और श्रद्धा पूर्वक उनको विदा करिए। ये सही तरीका होगा कन्या पूजन करने का। और जब आप इस तरीके से कन्या पूजन करेंगे तो देवी का विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और जब आप कन्याओं की विदाई कर रहे हैं उस समय उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद दीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।